नमस्कार। आप देख रहे हैं संतोष पाठक ऑफिशियल। मैं हूं शिव कुमार। मेरे साथ हैं संतोष पाठक जी। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद शिव जी। तमाम दर्शकों को नमस्कार। और बड़ी खबर, चंपत राय को गेट से भगा दिया गेट से। चंपत राय को मीटिंग में जाना चाहते थे, जबरदस्ती जाना चाहते थे, लेकिन चंपत राय को गेट से भगा दिया। और इस बीच में मोदी के जो सांसद है ना, एक बड़ा नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे थे। जैसे भागवत ने कहा ना, षड्यंत्र भागवत तो भाग गए थे, खैर दत्तात्रेय होसबाले ने कहा षड्यंत्र रचा जा रहा है। पूरी की पूरी मोदी की सेना उतर रही थी, किंतु परंतु लगाने में अखिलेश यादव ने लगा दिया फटकार। मोदी के सांसद की लगा दी क्लास। 10 मिनट का समय दे दिया। 10 मिनट में अगर उन्होंने माफी नहीं मांगी, डिलीट नहीं किया, तो बड़ी कार्रवाई एक तरह से होगी। और ये तीनों की छुट्टी, ये तीनों की छुट्टी हो गई शिव जी। इसमें चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव। चूंकि चंपत राय, अनिल मिश्रा ट्रस्ट के सदस्य थे, इस्तीफा मंजूर हो गया, यानी इनकी विदाई एक तरह से हो गई है। गोपाल राव पता नहीं किस हैसियत में थे, क्योंकि इनकी भूमिका जिस हैसियत में थे उससे ज्यादा हो गई। ये वर्कर ही तो थे, लेकिन ये इतनी बड़ी भूमिका हो गई थी कि ये विनय कटियार और उनके बेटे से पास मांग रहे थे। इनकी भी विदाई की बेला एक तरह से। ट्रस्ट की बैठक में बड़ा जोरदार हंगामा हुआ, भयानक हंगामा हुआ, लेकिन उसके बाद फाइनली ये हो गया कि भैया हम इन लोगों को स्वीकार नहीं कर सकते। ट्रस्ट के अध्यक्ष ने जो मीटिंग से पहले कहा था मैं मीटिंग में नहीं जाऊंगा, फिर उनको कहा गया चलिए चलिए चलिए, तो उन्होंने एक चिट्ठी लिख दी कि पाप हुआ। तो जब इनकी एंट्री नहीं हुई, तो इसका मतलब साफ मान लीजिए कि उन्होंने कह दिया कि भैया मैं पापियों के साथ नहीं बैठूंगा। ट्रस्ट एक तरह से इनकी विदाई को लेकर तैयार हो गया है। और इसी के साथ अब जो सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है कि आखिर बीजेपी कौन सा नैरेटिव सेट करना चाहती है, हिंदुओं को क्या झांसा देना चाहती थी। और जो झांसा वो देने की कोशिश कर रही थी, अपने तथाकथित तथाकथित जो गलत सूचनाएं, अफवाह फैलाने के जो मास्टरमाइंड है निशिकांत दुबे, उनके जरिए जो मामला फैलाने की कोशिश की जा रही थी, उसका क्या सच निकलकर सामने आया है, एक एक करके दर्शकों के सामने हम सारी सच्चाई रखेंगे। और हमेशा की तरह शुरुआत शिव जी अपने शानदार अंदाज में करेंगे। जी शिव जी। दरअसल दर्शकों को हमने जो तीनों तस्वीरें दिखाई, उसका मकसद हमारा सिर्फ इतना था कि सच क्या है, हमारे दर्शक जान सकें कौन है वो अनिल मिश्रा, कौन है वो चंपत राय और कौन है वो गोपाल राव। तो एक बार दर्शकों को परिचय करा दें। सबसे पहले जो सदरी पहने हुए हैं, जैकेट पहने हुए हैं, वो माथे पर त्रिपुंड लगाए, वो चंपत राय हैं। बीच में अनिल मिश्रा हैं और लास्ट में गोपाल राव। इन तीनों को आज बैठक में घुसने ही नहीं दिया गया। दो ने बात को समझ लिया तो चंपत राय गेट से वापस हुए। अनिल मिश्रा समझ चुके थे हमारी एंट्री नहीं होगी, तो अनिल मिश्रा गए नहीं। और चंपत जब गोपाल राव पहुंच गए तो बैठक से निकाले गए। फिर वो कंट्रोल रूम में टहलते रहे ताकि बाहर संदेश न चला जाए, वरना सिपाही न घुसने दें फिर मंदिर में। भैया आप तो हटा दिए। संतोष जी, बड़ी गंभीर बात कह रहा हूं। इसलिए वो कंट्रोल रूम में घूमते रहे कि ताकि लोगों को पता लगे अंदर ही है बैठक में। और कंट्रोल रूम में भी उन्हें किसी ने आज बैठने को कुर्सी नहीं दी। उन गोपाल राव को जिनका सिक्का बुलंद होता था, ये त्रिमूर्ति जो करती थी मंदिर में वही होता था, आज इन तीनों के मुंह पर कलंक का टीका लग गया। जो गोपाल बार बार चंपत राय कह रहे थे कि कलंक लेकर अयोध्या से नहीं जाऊंगा, ये कलंक तो अब लेके जाना पड़ेगा। और आपको आज बता दे रहे हैं, ये देख लें दर्शक, फिर संतोष पाठक ऑफिशियल का बड़ा ऐलान। जुलाई में इनके खिलाफ एफआईआर भी होना तय है। जुलाई में टाइम भी फिक्स कर दिया आपके। जुलाई में इनका इस एफआईआर में नाम भी सम्मिलित होगा। जेल कब जाएंगे ये नहीं कह सकता, क्योंकि जांच में 90 दिन का प्रक्रिया है। सरकार उन्हीं की है, दोनों जगह सरकार उन्हीं की, तो कब तक जाएंगे। लेकिन जो अखिलेश यादव ने आज 10 मिनट का समय दिया है, उससे तो पूरी भाजपा आरएसएस में भूचाल आ गया है। उन्हें लग रहा है अब दब गए, उन्हें दिखने लगा आज चुनाव में हम दब गए। संतोष जी, क्या लग रहा है कि आज चुनाव में बढ़त कायम कर ली अखिलेश यादव ने? देखिए शिव जी, चुनाव में अखिलेश यादव ने एक तरह से बढ़त हासिल की या नहीं की, वो तो समय की बात है। मैं इसको चुनाव से अलग जोड़ता हूं। लेकिन एक सांसद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सांसद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करीबी, उलूल जुलूल बकवास अल बल सल सब कहलवा लीजिए, सदन के अंदर, लोकसभा के अंदर खड़े होकर प्रधानमंत्री के चरित्र पर, देश के दो पूर्व प्रधानमंत्रियों के चरित्र पर सवाल उठाया था। खुलकर मीडिया में आके सुप्रीम कोर्ट पर आरोप लगाया था कि गृह युद्ध करवाना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पर आरोप लगाया था।
योगी के लिए कह दिया था 20-25 साल के लिए भूल जाओ भैया, दिल्ली का रास्ता खाली नहीं है। ममता बनर्जी, महुआ मोइत्रा और बाकी नेताओं के लिए तो क्या कहते रहते हैं, राहुल गांधी के लिए क्या कहते रहते हैं, इतिहास की किस तरह से वो व्याख्या करते रहते हैं, ये तमाम चीजें तो हम सब लोग जानते हैं। लेकिन हम ट्रस्ट की बैठक से आने से पहले ये जो बड़ा बवाल है, ये जो अखिलेश यादव वाला जो बवाल है, वो लोगों के सामने रखना बहुत जरूरी है। और इसलिए अखिलेश यादव ने जो किस तरह से धमकाया है, किस तरह से मैं कहूं कि चमकाया है, ये अखिलेश यादव का ट्वीट जो है वो दर्शकों के सामने है, शिव जी ने रख दिया है। और इस ट्वीट में जो अखिलेश यादव कह रहे हैं, जो अखिलेश यादव जिस तरह से सीधे सीधे धमका रहे हैं, वो आप समझिए कि क्या वो कहने की निशिकांत दुबे पर सीधे सीधे एक बड़ा हमला बोल रहे हैं। अखिलेश निशिकांत दुबे और पूरा का पूरा भाजपाई इकोसिस्टम एक ट्रेंड सेट कर रहा है। क्या कह रहा है? चंपत राय ने जिसको रखा, चंपत राय का भरोसेमंद ड्राइवर, चंपत राय का सबसे करीबी ड्राइवर, मैं उस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहता जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल एक तो साधु संत किए है, गरिमा होती है संतोष पाठक और शिव कुमार मिश्रा की, भले ही उन लोगों की हो या ना हो मुझे नहीं पता, इसलिए मैं नहीं करना चाहता। लेकिन आप कह रहे हैं कि वो अखिलेश यादव से मिल गया है। अरे भैया, वो अखिलेश यादव से मिला ही होता तो कोई और सबूत दे देता, वो उसके पास तो बहुत सारे सबूत होंगे। तो आप आरोप लगा रहे हो, आप नैरेटिव सेट, चोरी आप करो, डकैती आप डालो, नृपेंद्र मिश्रा ने तो डकैती कह दिया। और अगर विपक्ष सवाल उठाओ तो आप कहो कि उनका षड्यंत्र है। अखिलेश यादव ने निशिकांत दुबे को टैग कर दिया है शिव जी, और टैग करके क्या लिखा है? सार्वजनिक सार्वभौमिक वैधानिक चेतावनी, जितना सत्ता पक्ष के सांसद का विशेषाधिकार होता है उतना ही विशेषाधिकार विपक्ष के सांसद का भी होता है। पुरुषोत्तम प्रभु राम जी की मर्यादा एवं सामाजिक शालीनता, सभ्यता और संसदीय परंपरा का मान रखते हुए हम भाजपा के सांसद को 10 मिनट का समय देते हैं कि वो इस झूठे ट्वीट और पोस्ट को डिलीट कर दे, अन्यथा उनके खिलाफ तत्काल नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई जाएगी। साथ ही ये चेतावनी उन सबको भी है जिन्होंने ये झूठ फैलाया है, वो भी सोशल मीडिया पर तुरंत डिलीट करे और सार्वजनिक माफी मांगे या कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहे। वो याद रखे, भाजपाई किसी के सगे नहीं है। जब सालों साल कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ेंगे तो कोई संगी साथी भी बचाने नहीं आएगा। जो भगवान के नहीं हुए वो इंसान के क्या होंगे। और सीधे सीधे अखिलेश यादव ने मोदी के सांसद निशिकांत दुबे को और पूरे के पूरे भाजपाई ट्रोल आर्मी को जो है शिव जी एक बड़ा संदेशा दे दिया है, झूठ बर्दाश्त नहीं करेंगे। चोरी आप करो और फिर उसमें आप किंतु परंतु लगाते हुए आप दूसरे का नाम बदनाम करने की कोशिश करोगे। हिंदू समाज आपसे हिसाब मांग रहा है और आप जो हिसाब देने की बजाय चढ़ावा, चंदा, दान, चोरों का गिरोह, ये सीधा सीधा शब्द अखिलेश यादव ने इस्तेमाल किया है। लेकिन बड़ी बात जो है, ये तो अखिलेश यादव का गुस्सा, ट्रस्ट में जो कुछ हुआ है आप भी थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। और उसके बाद जो दूसरी बात आपने बिल्कुल सही कहा, सबसे पहले हमने कहा था इस्तीफा होगा, इस्तीफा मंजूर होगा, और आज की तारीख में मैं कह रहा हूं 6 जुलाई की तारीख है, गिरफ्तारी होगी। हालांकि धाराएं हो सकती है कमजोर लगाई जाए शिव जी, थोड़ी सी धाराएं कमजोर लगाई जा सकती है, ऊपर से नीचे तक संतोष सब जी, बचाने वाले हैं। गिरफ्तारी होगी तो भागवत और मोदी क्या करेंगे? इस पर एक मैं छोटी सी आपकी टिप्पणी, फिर मैं बात करूंगा। शिव जी, इनकी गिरफ्तारी के साथ ही भाई ये भी तो हो सकता है कि चंपत राय अगर बने रहे तो उनके पास बहुत सारी बातें होंगी। अगर कोई एक ईमानदार अधिकारी आ जाएगा ना शिव जी, एक ईमानदार अधिकारी 24 घंटे पूछताछ कर ले इनसे, सबकी पोल खुलकर निकलकर सामने आ जाएगी। हालांकि पुलिस की पूछताछ में जो कहा जाता है वो कोर्ट में एडमिसिबल नहीं होता है, लेकिन आप उसकी कड़ियां जोड़ सकते हैं कि भैया बेंगलुरु जो ले जा रहा था वो अपने लिए ले जा रहा था या किसी और के लिए ले जा रहा था। जो ये सोना गलाया गया, इसके जो बिस्किट बनाए गए वो बिस्किट कहाँ है, किस किस के पास तक पहुंचे। जो मनी ट्रेड, ये ईडी को बड़ा इस शब्द से बड़ा लगाव है शिव जी। वो अरविंद केजरीवाल को रख दिया था उन्होंने कि मनी ट्रेल, बाद में कोर्ट ने कहा कि कुछ है नहीं तो वो फिर बरी हो गए। ये जो मनी ट्रेल है, अगर ये मनी ट्रेल एक ईमानदार अधिकारी ने खोजना शुरू कर दिया कि अयोध्या से निकलकर ये कहाँ जा रहा है, तो माफ कीजिएगा, वो राम राम कह के जो भागे थे ना मोहन भागवत साहब को, उनको राम राम ही कहना पड़ेगा, लेकिन थोड़ी सी भाव भंगिमा दूसरी हो जाएगी। क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा कि जेल जाएंगे वो, लेकिन हिंदू समाज जब इस तरह से दौड़ाने लगेगा ना, वो भी हेलीकॉप्टर पे ही सफर करते हैं। मोदी जी की तरह अपना पर्सनल प्लेन हेलीकॉप्टर नहीं है उनके पास शिव जी, गोपाल राव की तरह वो भी हेलीकॉप्टर में ही प्रवास करते हैं। जब लोग पूछने लग जाएंगे ना, हालांकि आगे वाली सीट पे बैठते होंगे वो, क्योंकि भाई वीवीआईपी है, लेकिन अगर लोगों ने पूछना शुरू कर दिया एयरपोर्ट पे, लोगों ने पूछना शुरू कर दिया कार्यक्रमों में, लोगों ने पूछना शुरू कर दिया, आप जिस टर्मिनल पे जाओगे वहां, आप भले ही रेलवे स्टेशन पे प्लेटफॉर्म पे उतरते हो तो वो चेयर आपके लिए मौजूद रहती है, जिस चेयर में बैठ जाते हो। आजकल पैदल भी नहीं चलते मोहन भागवत, कई जगह के वीडियो ऐसे भी आए, लेकिन लोग रेलवे के प्लेटफॉर्म पे नारे लगाने लग जाए आपके खिलाफ, तो इस तरह की स्थिति आएगी।
लेकिन तब आएगी जब किसी ईमानदार अधिकारी के हाथ में इस पूरे मामले की जांच होगी शिव जी। और अब इंतजार कीजिए, नंबर दो चीजें इंतजार करनी होगी कि भैया इनकी जगह पे कौन आता है, और गिरफ्तारी होती है तो उस गिरफ्तारी की जो जांच होगी वो कौन करेगा, हमें ये इंतजार करना पड़ेगा। क्योंकि लग रहा है कि शायद वो जो डीएसपी का जो नंबर एक तरह से चिट्ठी लिखी ना आलोक कुमार ने शिव जी, वो चिट्ठी जो वायरल किया विश्व हिंदू परिषद ने, उसमें डीएसपी का मोबाइल नंबर भी है। परेशान हो गए वो भी। आप समझ रहे हैं कितने फोन जा रहे होंगे। तो अभी इसका आईओ बदला जाएगा क्या, क्या स्पेशल एसआईटी को अधिकार दिया जाएगा वो डीएसपी से निकाल के कोई अलग से कोई टीम बनाई जाएगी, या फिर इसकी सीबीआई जांच की तैयारी की जा रही है। उसके बाद ये पता लगेगा कि इसके तार कहां तक जुड़ते हुए नजर आएंगे। लेकिन मोदी और भागवत अब चुप नहीं रह पाएंगे शिव जी। अब चुप नहीं रह पाएंगे, अब तो जवाब देना पड़ेगा और अब तो बोलना पड़ेगा शिव जी। अब संतोष जी, जिक्र ये है कि पूरे सिस्टम में घमासान मच गया है। कैसे कड़ी जुड़ी? अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, पूरे राम मंदिर की चोरी सामने आई, और जब फंसते आए तो फिर इस बात पर सभी साधु संत जो कल तक अखिलेश की तारीफ कर रहे थे, वो चाहे संतोष दुबे हों या करपात्री महाराज हों, वो सब अखिलेश के सवाल करते नजर आए कि तुम बताओ तुम्हारे पास कहां से आई जानकारी। तो फिर इस पूरी लड़ाई में कूद गए निशिकांत दुबे। निशिकांत दुबे ने कहा कि टीपू को कैसे पता चला, टीपू और टिन्नू सब एक ही है। अब देखिए राजनीति चक्र कैसे बदलती है। जैसे ही अखिलेश यादव को पता लगा इस्तीफा हो गया है, तो उन्होंने कहा कि 10 मिनट में आ जाइए दुबे जी होश में, ये ट्वीट डिलीट कर दीजिए वरना कोर्ट में घसीटूंगा। देखिए कैसे पूरे सरगम चांस जुड़ते हैं। ये कहते हैं कि सर का मुड़ाना और ओले गिर जाना। ऐसा नहीं था कि हम बाल मुड़ा के आए और ओले हमारे ही सर पर गिर पड़े। ये संयोग हुआ किसी के साथ, वहां से कहावत चली। आज चंपत राय जो बार बार कह रहे, देखो जाको प्रभु दारुण दुख देई, भगवान प्रभु श्री राम की तुलसीकृत रामायण में कई दृष्टांत लिखे हैं। जाको प्रभु दारुण दुख देई ताकि मत पहले हर लें। आपको याद है चंपत राय के मुंह से पहला शब्द क्या निकला? मैं अयोध्या से कलंक लेकर नहीं जाऊंगा। संतोष जी, हो गया कलंक तय, इस्तीफा हो गया। अब कलंक कोई मना नहीं कर सकता कि कलंक नहीं है तुम्हारे सर पर। अब तो कलंक की मोहर लग गई, और इस मोहर को अब छुटा नहीं सकते हमेशा, कि जब आप फंसे थे भले ही दोबारा बन जाओ महासचिव, लेकिन यह कलंक कभी नहीं छूटेगा। तो प्रभु श्री राम ने चंदा चोरों को क्या सब सलाह दी कि ये कहो कलंक न लगे। कलंक लग गया इस्तीफे के साथ ही। और जो अब आप कह रहे हैं कि इन पर एफआईआर भी दर्ज होगी, इन्हें जेल भी जाना पड़ेगा, फिर तो इस कलंक को कालिक पुत जाएगी पूरे मुंह पर। और आज क्या आप विचार कर सकते हैं, जिन चंपत राय ने विनय कटियार से पूछ लिया कि पास लाए हो गोपाल राव ने, उन्हें आज मीटिंग में नहीं घुसने दिया। संतोष जी, सब यही है, पाप पुण्य। आपने एक हमें लाइन सुनाई थी, मैं फिर एक बार दर्शकों को वो लाइन सुनाऊंगा, और मैं आपसे पूछ रहा हूं कि रामधारी सिंह दिनकर की वो पंक्तियां क्या कहती हैं? समर शेष है नहीं पाप का समर शेष है नहीं पाप का, एक सेकेंड, समर शेष है नहीं पाप का, भागी केवल व्याध, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनके भी अपराध। समर युद्ध में कुछ शेष नहीं होता है, और पाप का भागी केवल व्याघ नहीं होता है, जो जिसे किसी का वन में व्याघ पाए जाते हैं जो काट लेते हैं मार देते हैं आदि, वही केवल पाप के भागी नहीं है। जो तटस्थ रहता है उनका भी समय अपराध लिखता है। आज नरेंद्र मोदी जो खामोश नहीं है, चुप्पी नहीं है, योगी आदित्यनाथ चुप नहीं है, इन सब का भी हिसाब लिया जाएगा। और संतोष जी, कब प्रभु श्री राम नाराज हो जाएं हम और आप कोई नहीं जानते हो, कब किस पर नाराज हो जाएं हम और आप नहीं जानते हो, लेकिन जब प्रभु नाराज होते हैं तो छोड़ते नहीं है। और कह नहीं दिया कि गरीब की लाठी में बड़ी आवाज होती है, ये गरीबों का पैसा था जो दान में दिया गया था। एक एक व्यक्ति, देखते नहीं हो संतोष जी, जैसे ही कोई सवाल करता है मेरा ये सामान गायब है, तो राम मंदिर के लोग नहीं आते हैं,
तीर्थ क्षेत्र के लोग नहीं आते हैं, एक नया ग्रुप आता है, सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर आते हैं। राम, उनके पास ये पहुंचाता कौन है मंदिर के अंदर का सामान? ये कोई सवाल नहीं पूछ रहा है। इस देश में अब इन्फ्लुएंसर चलाएंगे। गडकरी का विरोध जो करते हैं वही शाम को तारीफ करते हैं, क्योंकि कभी इधर से पैसा आता है, कभी इधर से पैसा आता है। वो उसकी अगर टाइमलाइन चेक करोगे तो सुबह गडकरी को गालियां दे रहा होगा और शाम को गडकरी की तारीफ में एक पोस्ट कर रहा होगा। क्या हो गया है? क्या इन्हीं इन्फ्लुएंसरों के जरिए पूरा देश चलेगा? शिव जी, ये बड़ा दिलचस्प रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म बिहार में बेगूसराय, उस समय मुंगेर था, उसमें हुआ। मेरा मुजफ्फरपुर से बड़ा गहरा नाता है, और मेरा मुजफ्फरपुर मतलब मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी एक ही हुआ करता था एक जमाने में। और हम लोग आज भी जाते हैं तो मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पे उतरते हैं, तो बड़ा गहरा नाता है। और अभी हम जिक्र भी कर रहे थे मुजफ्फरपुर के एलएस कॉलेज में। एलएस कॉलेज में लंबे समय तक इन्होंने जो है वो वहां पर पढ़ाया है, और लंबे समय तक वो लंगट सिंह कॉलेज में हिंदी डिपार्टमेंट के ये हेड ऑफ द डिपार्टमेंट भी रहे। और इनकी लाइन को मैं फिर बता देता हूँ, और ये लाइन शिव जी मैं दोहरा किसके लिए रहा हूं, ये दर्शकों को जानना बहुत जरूरी है। ये लाइन मैं अब चंपत राय के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं अनिल मिश्रा के लिए नहीं कह रहा हूं, ये लाइन मैं गोपाल राव के लिए नहीं कह रहा हूं, ये लाइन मैं इस देश के उन साधु संत सन्यासियों महात्माओं उनके लिए कह रहा हूं जिन लोगों पर एक बड़ी जिम्मेदारी है। जो लोग भगवान के काम, भगवान के निमित्त आते हैं, उनको याद दिला रहा हूं ये कविता, ये पंक्तियां। समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ है समय लिखेगा उसका भी अपराध। आप कहते हैं कि पाप हुआ है, आप कहते हैं चोरी हुआ है, आप कहते हैं डकैती हुआ है, लेकिन और एक बड़ी दिलचस्प सी चीज आ गई है, आप कहोगे कि अभी गलत हुआ है, तो कहेंगे नहीं 47 में भी तो हुआ था। आप कहेंगे मंदिर में चोरी हो रही है, लोग कहेंगे अरे मस्जिद में भी तो होता है, आप वहां का सवाल क्यों नहीं उठाते? अरे मैंने जहां, अब मैं पब्लिकली नहीं कहा जाता है शिव जी कि हम लोगों ने क्या कंट्रीब्यूट किया है, और मैं आमतौर पर ऐसा कहने से बचता हूं, लेकिन उसके बावजूद भी 6 महीने पहले तक, पिछले 6 महीनों से बहुत सारी चीजें दिमाग में आई हैं, और ये सब चीजें तो अब मीडिया में आ रही है, धीरे धीरे चीजें निकल के आ रही है। अंदर ही मैं एक संताप से भरा हुआ, मैं जहां जहां जाता हूं, जिन धार्मिक स्थलों पे गया हूं, जिन धार्मिक स्थलों पे लगातार जाता हूं, कई धार्मिक स्थलों पे 10-10 साल, 12-12 साल लगातार गया हूं। अभी पिछले महीने ही कई जगह पे गया हूं मैं, फिर इस महीने ही मुझे एक जगह और जानी है। सब जगह मैं जाता हूं, प्रार्थना करता हूं, लेकिन अब जब मैं जेब में हाथ डालता हूं तो पिछले 6 महीनों से मेरे हाथ थोड़े से कांपने लग जाते हैं। और वो कांपने इसलिए लग जाते हैं क्योंकि मुझे समझ में नहीं आता कि इससे कोई दारू पिएगा क्या, इससे कोई अय्याशी करेगा क्या, या मैं इसको कहीं और खर्च करूं, ये सवाल है। ये देश के तमाम साधु संत सन्यासियों को ये उठना पड़ेगा और ये कहना पड़ेगा कि हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, इन जैसे नेताओं, इन जैसे लोगों के साथ नहीं बैठेंगे। और आज बिल्कुल सही हुआ, अयोध्या में पहुंचे चंपत राय, क्यों गए थे अब ट्रस्ट की बैठक में शामिल होने के लिए? आप ही के इस्तीफे पे तो फैसला होना था, फिर भी आप घुसने की कोशिश कर रहे थे। वो तो शुक्र है कि बाहर गार्ड वार्ड बैठे थे, उन्होंने आपको जाने से रोक दिया। अब उसमें क्या नतीजा निकाला गोपाल राव ने? वो चले गए कंट्रोल रूम में। अब मुझे एक चीज और भी संदेह हो रहा है, क्या मीटिंग कुछ ऐसे रूम में हो रही है जिसमें कुछ कैमरा हो, जिसका वो कंट्रोल रूम में अथॉरिटी हो? क्योंकि मीटिंग पहले होने वाली थी, जो महंत है नित्य गोपाल दास, उनकी छावनी में होने वाली थी, उनके आश्रम में होने वाली थी। इस बैठक का वेन्यू क्यों शिफ्ट किया गया? नई जगह बैठक की गई। गोपाल राव चूंकि ट्रस्ट के मेंबर है नहीं, वहां जा नहीं सकते थे मीटिंग में, तो वो कंट्रोल रूम में बैठे हुए क्या कर रहे थे? अनिल मिश्रा तो चलिए वो नहीं पहुंचे वहां मीटिंग में, लेकिन ऐसा लगता है कि चंपत राय आज भी अड़ियल रवैया अपनाए हुए हैं, और वो बिल्कुल अड़ियल होकर काम करना चाहते हैं। इसके बाद मैं आप सीधे सीधे बता देता हूँ कौन कौन लेख थे। के पराशरन, बहुत इज्जत करता हूं, वो ऑनलाइन जुड़े थे। इसके अलावा नृपेंद्र मिश्रा ऑनलाइन जुड़े थे, और नृपेंद्र मिश्रा के बारे में बहुत सारी कथा कहानी मैं कह चुका हूं। केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर प्रशांत लोखंडे जुड़े थे, और यूपी सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर संजय प्रसाद बैठक में ऑनलाइन जुड़े थे। केंद्र सरकार के प्रतिनिधि का मतलब मैं मानता हूं नरेंद्र मोदी, और यूपी सरकार के प्रतिनिधि मानता हूं मैं योगी आदित्यनाथ। अब कोई भी अपनी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो सकता। 14 सदस्य है इसमें ट्रस्ट में शिव जी, अब तो 12 ही हो गए। 14 में से 4 जो है पदेन सदस्य है। पदेन सदस्यों के वोट काउंट नहीं होते हैं। चंपत और अनिल जो है वो इस्तीफा दे चुके हैं, तो 4 और 2 6 निकाल दीजिए, बचे 8। 8 में से 6 सदस्यों की सहमति के बाद ही फैसला होना था, तो फैसला हो गया। इसका मतलब ये 8 में से 6 ये तैयार है। अभी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, तमाम डिटेल आएगी, लेकिन चंपत राय, अनिल मिश्रा का इस्तीफा तैयार है। अब गोपाल राव को लात मार के कौन निकालता है? माफ कीजिएगा, मैं इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करता नहीं, लेकिन इतना दम्भी, इतना अहंकारी आदमी कभी देखा नहीं मैंने कि आप कंट्रोल रूम में जाके क्या कर रहे हो।
आपको पता नहीं है कि आप पे आरोप है, और जो आरोप है वो उसी परिसर में कैसे घूम रहा है। ये तमाम चीजें हैं। तो अब गोपाल राव को कब निकाला जाएगा। और एक बात और है, पाप तो हुआ है इसे। भैया महंत नृत्य गोपाल दास पहले ही चिट्ठी जारी कर देते हैं कि मैं आहत हूं। इसकी जिम्मेदारी कोई लेना नहीं चाहता, लेकिन इतने से काम नहीं बनेगा शिव जी। चाहे वो अध्यक्ष जी हो, चाहे वो कोषाध्यक्ष हो, चाहे वो ट्रस्ट के बाकी मेंबर हो, उनको आवाज तो उठानी चाहिए। बिल्कुल और बिल्कुल। अगर वो आवाज नहीं उठा पाएंगे तो फिर अपने आप में, मैं क्या कहूं, बाकी इस देश के हिंदुओं को अब पूछना भी चाहिए, मोदी जी से भी, भागवत जी से भी, शाह जी से भी, योगी जी से भी। और भाई वो गोपाल राव के साथ तो हेलीकॉप्टर में गजब हो गया। भागवत जी भी हेलीकॉप्टर से ही सफर करते हैं। पत्रकारों से भागेंगे, लोगों से कहां तक भागेंगे। बाकी जनता जनार्दन मालिक है, वो जो ठीक समझे वो करे। जी शिव जी। चलिए अब इस प्रोग्राम को यहीं विराम देकर दर्शकों के ऊपर छोड़ते हैं। क्या वो जेल जाने से खुश होंगे या फिर नहीं, हमें जरूर बताएं। हमें उनके कमेंट की प्रतीक्षा रहेगी। फिलहाल इस्तीफा हो गया है। और संतोष जी, आपने समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।